हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ। भाई और बहनों, सोनी चलचित्र प्रस्तुत करता है 80s की एक शानदार फिल्म शोले बने भटूरे। नमस्ते अर्चना जी, पहचाना मुझे? नहीं। मैं 80s की माँ हूँ, वो वाले 80s जिसमें राजेश खन्ना हे और अमिताभ बच्चन किया करते थे। अच्छा। आपको तो 80s के बारे में काफी पता होगा, आपने भी 80s में काफी जलवे दिखाए हैं। अरे कौन? हाँ, वो नसीरुद्दीन शाह के साथ। वैसे अर्चना जी, मैं सच बताऊं तो मुझे पहले लगता था कि आप ही नसीरुद्दीन है। अच्छा। बाद में जो है पता चला कि वो अलग है, आप तो रज़ा मुराद हैं। अर्चना जी, हाँ जी, ये वो दौर था जब माँ अपने बच्चों को अकेले पाला करती थी, क्योंकि बाप का तो आपको पता है, शोर शरार के घर से भाग जाते थे। ऐसे ही थे वो। वैसे आप मिलिए, ये हैं मेरे बच्चे। अच्छा। सुबह से 3 बार खिला चुकी हूँ, लेकिन फिर भी भूखे हैं। सच में लगता है बाप पर गए हैं। नहीं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जितने ये भूखे रहते हैं, ये बाप पे नहीं, ये तो आप पे गए हैं। आपको क्या बताऊं अर्चना जी, ऊपर वाले ने कैसे मुझे पंचर बच्चे दिए हैं। सारा दिन लीक करते रहते हैं, सारा दिन। ओहो, आजा बेटा, आजा। पता नहीं कौन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं इनके अंदर, भीगे ही रहते हैं। अब मैं तुम दोनों बस सूखते रहो, यहाँ पे सूखते रहो। राधा रानी, क्या कर रही हो? लालो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं जब घर पे अकेली होती हूँ तो कम से कम कुंडी खड़का दिया करो। वाह राधा रानी वाह, पहले तो कहती थी कुंडी मत खड़काओ लाला, सीधा अंदर आओ लाला। अब क्या विद्वान पड़ी? अब लाला सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। बात को समझो और चलो अब निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे देख रहे हैं लाला। हाँ, निकलेगी तो तू और तेरे बच्चे, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो। अब एक बात कान खोल के सुन ले लाला। हाँ, बोल। अब तेरा कर्जा मैं नहीं उतारूंगी, मेरे बच्चे उतारेंगे। रवि, विजय, बोलो उतारोगे ना? बोलो बच्चे, चुप क्यों हो, बोलो। अरे ये क्या उतारेंगे, इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। आवाज आज नहीं निकल रही है, बस जिस दिन बड़े होके ये स्टार एंट्री मारेंगे ना, सबकी तालियां निकलेगी लाला। अंधेरी रात में सुनसान राहों पे एक फरिश्ता निकलता है। उसे लोग शहंशाह कहते हैं, जहांपनाह कहते हैं, हजूर आला कहते हैं, बाला कहते हैं, बाला। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मानो या ना मानो, लेकिन मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल जरूर मानो, क्योंकि यही 3 स्तंभ है। एक बात बताओ भाई, हम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? बेटे, तुम माँ की दुआओं की वजह से बड़े हुए हो। तो तुम हो वो बुढ़िया जो हमारा बचपन खा गई। अरे हमें लॉलीपॉप चूसना था, चॉकलेट चाटनी थी। बिल्कुल, हमें कंचे खेलने थे, काला खट्टा खाना था। तेरे काले खट्टे का काला बाला। नहीं बेटा, नहीं, तुम लोग इसके लिए बड़े नहीं हुए हो, तुम तो लाला से बदला लेने के लिए बड़े हुए हो। बुढ़िया, हम लाला से बदला लेने के लिए बड़े नहीं हुए। क्यों तो फिर क्या भाई, हम ये वोट डालने के लिए बड़े हुए हैं। भाई हम बड़े हुए ताकि वो फिल्में देख सके जिसके आगे लिखा होता है 18+। करम चलो, मैंने तुम दोनों को बड़ा करने के लिए लोगों के फटे हुए कच्चे सिए। एक बात बताओ माँ, गांव में इतने कच्चे फाड़ता कौन था तो तुम सीती रहती?
और इसको सिलने का इतना शौक है, एक तो हमारे जानकार हैं, वो गए उनके कच्छे के साथ उनकी जांग भी सिल डाली। अब प्रॉब्लम ये है उनका कच्छा नहीं उतर रहा। हट! अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो? ए हमारी माँ है, माँ माँ याद है ये धूप में खड़ी रहती थी और तुम्हें छांव में रखती थी, इसीलिए मुझमें विटामिन डी की कमी रह गई और मैं तुमसे छोटा रह गया, ठेंगा रह गया। बस 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 बस, अगर इस माँ के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं है तो निकल जाओ मेरे घर से। वाह, घर तूने बड़ा जुहू पे बंगला बनाया जो निकल जा। हट! अबे घर से बड़ा तो सुलभ शौचालय होता है। अरे भाई गौर से देखो, यह सुलभ शौचालय है, इसलिए सारा दिन यहाँ पर स्टूल पे बैठी रहती है। सिलाई मशीन की आड़ में 2 नंबर का धंधा करती है ये। वाह वाह वाह, खाने को एक रोटी नहीं और निकालने को 8-8 कमरे। हाँ, एक बात बताओ, वो कहाँ है? वो कौन? वो पा 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 पा। भाई सच बताना, तुमको ये आइटम करनी थी इसलिए तुम्हें पापा का नाम याद है। आज ऐसे अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है बेटा। एक का देती लेकिन ढंग का देती। ना मुझे माँ की ममता मिली, ना बाप की बप्ता मिली, ना चाचा की चचता मिली, ना फूफा की फप्ता मिली। भाई ये बाकी सब तो ठीक था, यही फूफा की फाफ्ता क्या होता है? भाई जब फूफा फूफी को इशारा करके भतीजे को दही लेने भेज देता तो वो फूफा की फुफ्ता होती है। तुम दोनों को यहाँ पे फूफा की फुफ्ता की पड़ी है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, घर पे कुंवारी बहन पड़ी है। गुड़िया, ए गुड़िया बेटा, आज देख तेरे भाई कितने बड़े हो गए हैं। भैया, ए गुड़िया, भैया, भैया, तुम लोग आ गए भैया, बचपन से तुम्हारे प्यार को तरस गई हूँ भैया। माँ, ये बहन दीदी, इससे अच्छा तो रहन देती। भैया मैं आपकी कलाई पे राखी बांधना चाहती हूँ भैया। बांध के देख, तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो कहना। चपड़ गंजी कही की शक्ल कैसी लेके ऐसा लगता है शकरकंदी बाल बढ़ा के आ गई। हट! ये कैसी बहनों जैसी बहन दी थी तुमने माँ? इससे अच्छा तो मोहल्ले में कोई कमेटी डाल देती, कम से कम एक टेबल फैन तो निकलता। देखिए देखिए माँ भाई साहब, आपसे कह रहा हूं मैं, जब से हम दोनों ने लंगोट संभाला है, हम दोनों ही थे, ये तो थी ही नहीं, ये कहां से आ गई? हाँ बेटा, तो इसे मैं मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 70s के 80% बच्चे 90% सीढ़ी पे क्यों मिलते हैं। माँ, क्या ये सच है? तुम मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई थी माँ? हाँ बेटा, उठाना तो मैं किसी की चप्पलें चाहती थी, तू हाथ में आ गई। लगता है तुम्हारे उठाने से पहले इसके मुंह पे कोई पैर रख के चला गया। जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं भैया। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। उधर जाके करो। भैया मेरे कुछ सपने हैं, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सूर्यवंशम। क्या क्या कहा तुमने? हाँ? कौन सा पार्लर और कौन से सपनों की बात कर रही थी? भैया मैं एक मसाज पार्लर खोलना चाहती हूँ, उसमें अलग अलग तरह के मसाज करूंगी मैं। जैसे कि 80s का मसाज। उसमें क्या होता है? उसमें भैया पहले हम कस्टमर को बुलाते हैं, फिर उसके ऊपर हम। बंद करो ये मसाज। कोई भी यहाँ पर मसाज नहीं करेगा, कोई भी तेल नहीं लगाएगा। बंद करो ये शिशी। हाँ, वो
ये मसाज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए मर्द का जिगरा होना चाहिए, मर्द का जिगरा। मर्द के जिगरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मसाज के लिए एक मामा का भांजा चाहिए होता है। ठीक है, नहीं करूंगी मसाज, लेकिन मैं जोक्स तो सुना सकती हूँ। मेरे पास एक जोक्स का पिटारा है। सुना जोक, सुना जोक, सुना जोक। तेरा पिटारा ना फाड़ दिया ना तो कहना। ठीक है, नहीं सुनाऊंगी जोक्स, नहीं करूंगी मसाज। ठीक है, मैं इंटरव्यू करके ही गुजारा कर लूंगी। सबके सब साइड पे खड़े हो जाओ। आज तक आप लोगों ने बैंगन का भरता सुना होगा, आज आप लोगों को मैं बहन का भरता बताऊंगा। भैया, कैसी बातें कर रहे हो भैया? तुम्हारी इकलौती बहन, गौर से देखो मुझे, शादी की उम्र हो गई है। कब तक जवान बहन को घर में बिठाए रखोगे? अबे हट! बहन को तो फिर भी कोई ना कोई गुंडा उठा के ले जाएगा, लेकिन भाइयों को कोई गुंडी नहीं उठाती। तो गुंडियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों भाई उठना चाहते हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें। नारायण, छोटी बहन को जवाब देता है। हाँ तो बड़ी बहन पैदा कर देती, उसको जवाब दे देते हम। खुद से तो फैमिली प्लानिंग हुई नहीं, सारा गुस्सा हम पे निकालती रहती है। I know. शर्म में आदमी मुझसे जबान लड़ाता है। जब तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाके वो लाला का कर्जा चुकाओ, जाओ। वाह वाह वाह, कर्जा उठा के ऐश करे तू बुढ़िया, और कर्जा उतारे हम। हट! आज तक ना सुई धागे से मैंने सिर्फ कच्चे सिए हैं। अभी उस सुई धागे से तुम दोनों को उधेड़ के ना रख दूं मैं। तेरी सुई का धागा जो निकल के धागा। आओ, हट! जा रहे हैं घर छोड़ के, और अब हम तभी वापस आएंगे जब हमें भूख लगेगी। जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हमारे पास काम होगा और हमारा नाम होगा। बड़े जरा माँ, एक जरूरी बात कहनी थी। क्या हुआ फिर से? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। हाँ तो खा ले, तू चैनल के बच्चे खा ले तू। और क्या चाहती है? अब हर एपिसोड में तो आने लगी, अब क्या चाहती है? तू क्या चाहती है? क्या चाहती है? शो का नाम भी तेरे पे रख दे। तो बताइए, देवियों को एंटरटेन करने वाले सज्जनों, क्या किया जाए? ये लाला का कर्जा चुकाना है। हमको मालूम है लाला का कर्जा चुकाना है, पेमेंट करना है, वापस करना है, टर्न करना है, यू टर्न करना है, टर्न 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 करना है। तुम्हारे ये पर्यायवाची, तुम्हारे पर्यायवाची का सभ्यसाची, तुम्हारे सभ्यसाची का मनीष मल्होत्रा, मनीष मल्होत्रा का नीता लुल्ला। भाई तुम साइन करोगे या नहीं? ये साइन वाली बात कहां से बीच में आ गई? मुझे लगता है इस दौर में जब दो भाई लड़ते तो हमेशा साइन की बात होती है। तुम्हारा ये मजाक, भाई कब तक हम बिना काम के बैठे रहेंगे? ये देखो, ऊपर वाले ने हमें 2 हाथ दिए हैं। बिल्कुल, और लगता है उनको फैलाने का वक्त आ गया है। लाला, भगवान के नाम पर कुछ दे दे लाला, नहीं तो तेरे नाम पे तेरे कान के नीचे एक घुमा के दूंगा। हाँ, ऐसा कौन भीख मांगता भाई? हमने नई नई सीखी है, एप्रिशिएट करने की बजाय गलतियां निकालना, चपड़ गंजू लपड़ गंजू। देखो, देखने में तो तुम हट्टे कट्टे जवान लग रहे हो, लेकिन भीख क्यों मांग रहे हो? क्या पता है लाला, लाला घर पे एक कुंवारी माँ है और एक बूढ़ी विधवा बहन बैठी हुई है। भाई 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 लाला, भाई भाई तूने माँ की बहन कर दी और बहन की माँ कर दी, उल्टा हो गया। लाला लाला, हम यहाँ काम मांगने आए हैं। तो इसका मतलब तुम दोनों राधा रानी के बेटे हो? नहीं, राधा रानी हमारी माँ है। सुन बे लाला, हमको काम चाहिए। कौन सा काम?
काम जो हम बोले और दाम भी जो हम बोले। बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि काम जो मैं बोलूं। लेकिन तुम्हारा क्या पता, कल को हमको बोले पैर में घुंघरू बांध के हाँ करना है तो। इसको तो डांस करने का बहाना चाहिए, बैकग्राउंड में गाना चाहिए और रिश्तेदारी में मामा चाहिए। देखो बेटा, देखो देखो देखो, काम मैं तुम्हें बताता हूँ। सुबह 4 बजे उठकर ये बोरियां उठानी होंगी। ठीक है, ये तो नहीं करेंगे। अगला। उसके बाद हवेली की साफ सफाई करनी होगी, जंगल से जाकर काट कर लकड़ियां लानी होंगी, और फिर जब मैं फ्री होऊंगा तो मेरे घुटनों की मालिश करनी होगी। बाबूजी, वो 2 लड़के आए हैं अपनी माँ का कर्जा माफ करवाने। माँ का कर्जा मैं देखता हूँ। भाई 1 मिनट इधर आओ। मैं तो कहता हूँ लाला को मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी बेटी को फंसा लेते हैं। आम के आम, गुटलियों के दाम। लेकिन आम कहाँ भाई? अरे आम छोड़ो, उसकी गुटली जैसी बेटी देखो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, चाहे 70s हो, चाहे 80s, चाहे 2020, इसका मुखड़ा किसी भी दौर में अच्छा नहीं लगता। अरे लेकिन भाई हमें क्या लेना देना, हमें तो बस इसे फंसाना है और उसका कर्जा चुकाना है। मैं इससे बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं इससे बात करता हूँ। दोनों पहुंच गए। मैंने कहा जी, सुनती हो? जी नहीं, मैं कुंती हूँ। वही कुंती, तुम सुनती हो? जी, वैसे वो मूंछ वाले जनाब आपके क्या लगते हैं? ये हमारे छोटे वाले नौकर हैं। तो आप इनसे मुंह मत लगिए। जी, वो एक्चुअली बाबूजी ने कहा है कि पराये मर्दों से मिलने के लिए मना किया है। पराये मर्दों को मिलने से मना किया, गदराए मर्दों को मिलने से माना तो नहीं किया। आइए, मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगा, ये देखिए। शाम आए तो कहना छेनू आया था। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मंगल का खून को लेमन सोडा ने जो खर्च करके बोला और भर करके पी गए। इधर आ। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देते हैं कातिया। बिड़ू मेरा बच्चा है तू। चक्का हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा। मंटी पे खड़े ली आंटी बजा ले ली पर घंटी। मुझे मालूम था मामा आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये मेरे को मालूम नहीं था। देखिए, मैं किसे चुनूंगी इसका फैसला मैं आपकी माँ से अकेले में मिलकर तय करूंगी। हमारी माँ से अकेले मिलेगी? हमारी माँ को तो हमने अपने बाप से भी अकेले में नहीं मिलने दिया, तो तुम कैसे मिलोगी? तो आप कैसे हुए? एक्चुअली हम दोनों नाना के घर पे चले गए थे, तो पीछे से ये हो गए। तो आप तो थे पहले से, फिर कैसे हो गए? हमको कैसे पता? हम तो नाना के घर बता रहे। बात नहीं सुनती हो इसीलिए कुंती हो। आएंगे मेरे कान अर्जुन, आएंगे दिसंबर नाथ और मोगेम्बो के गंदे कपड़े लाएंगे। मैं धोऊंगी, धोऊंगी और धोऊंगी, धोऊंगी। अरे बेटा, माँ मेरे पास एक गुड न्यूज है। हाँ, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। बेटा मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। ये क्या बोल रही हो माँ? नहीं बेटा, उस गुड न्यूज की तो उम्र गई है। बेटा मैंने एक आटे की चक्की लगाई है पार्टनरशिप में चक्की पांडे के साथ। ये तो घोर अनन्य है। बेटा तुम लोग भी वैसे इतना खुश क्यों हो? क्या नौकरी लग गई बेटा? बेटा नौकरी लगी बेटा? नहीं माँ, छोकरी लग गई। मुझे प्यार हो गया माँ। बेटा प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था। एक तो इन बुजुर्गों को कोई बात सुना तो बीच में अपना जमाना घुसेड़ देते हैं। चुपचाप उस लड़की से मिलो जिसके साथ हम दोनों को प्यार हुआ है। हाँ तो बुलाओ बुलाओ, उसे बुलाओ।
हाँ, इसको मालूम था इसको यहाँ कोई चाय नहीं पूछेगा, इसलिए घर से लेके आई मंगोड़ी कहीं की। अच्छा बेटी सुनती हो? नहीं माँ, ये कुंती है। चलो वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि स्वेटर वेटर बुनती हो? नहीं, मैं तो गाने सुनती हूँ। अच्छा, इन दोनों में से किसको चुनती हो? तुम पहले अपना ये कवि सम्मेलन बंद करो। बुनते हैं चुनती हो। एक सेकंड। अच्छा तो इसको ऐसे लेते हैं, मैंने गलत लिया हुआ था। ओह, बेटा ये सब छोड़ो, ये बताओ कपड़े फटे कच्चे सी लेती हो? माँ कब तक कच्चे करती रहोगी? नहीं बेटा, मैं कच्चे के बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी, क्योंकि यही मेरा काम है और यही मेरे आदर्श है। उफ, तुम्हारे असूल, ये तुम्हारे आदर्श। ये मुझे दे दो, आराम से बोलो। उफ, तुम्हारे असूल, ये तुम्हारे आदर्श, जिनको गूंद के 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। नहीं? तो पुलाव बना लो। वैसे भी डॉक्टर ने हमें रोटी खाने से मना किया है, कहता है मत खाया करो, तुम्हें महंगी पड़ती है। देखो माँ, ये रही तुम्हारी बहू, इसको आशीर्वाद दो और दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं माँ, ये लड़की मुझे पसंद है माँ, मुझे। तो ठीक है, लड़की से पता कर लेते हैं। बेटा तुम बताओ, तुमको कौन पसंद है? कुंती बोलो। भैया, आपकी बहन गुड़िया को गुंडे उठा कर ले गए हैं। मुबारक हो, बहन उठ गई। क्या बात है? भाई साहब आप खुश क्यों हो रहे हैं? डोली नहीं उठी है, गुंडों ने उठा लिया है। जब हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो तू कौन होता है इतनी नेगेटिविटी फैलाने वाले इंसान? अरे करम जलो, डाकू ने तुम्हारी बहन को उठाया है। जाओ जाके अपने बहन को बचाओ, उसके बाद शादी की बात करो। रवि विजय, वहाँ पे खाली हाथ मत जाना। तो कोई बात नहीं, 2 किलो केले ले जाएंगे। किलो में केले कौन देता है? अरे तो काट के तौल के ले जाएंगे, क्या बात है। और अरे मैं कह रही हूँ कि वहाँ खतरा है, ऐसे नहीं हाथ से मत जाओ। एक काम करो, ये सुई ले जाओ साथ में। वाह, क्या औजार दिया है माँ ने, वाह। सुई। वाह। अरे माँ, वहाँ हम अपनी बहन को बचाने जा रहे हैं, डाकुओं के गुब्बारे फोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो सुई दे रहे हैं। हटो। मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बस की बात है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ठीक है, वहां से आते हुए प्याज और धनिया लेते आना, आज तुम्हें अदरक की चिकन खिलाएंगे। हाँ, और कितनी रोटियां खाओगी पहले बता दो, मैं भैया के साथ आटा गूंदूंगा। वाह वाह वाह, मैं भाई हो तो ऐसा, मुझसे भी ज्यादा डरपोक। ये क्या हो रहा है? कैसे मर्द हो तुम? तो ठीक है, वहाँ तो यमराज के मुंह में से भी अपने बच्चे को बचा के ला सकती है, ये लाला किसके उसकी मूली है? मैं लेके आऊंगी उसे। चलो कुंती। लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? खड़ी हो, वहाँ जाके खड़ी हो जाओ। चलो क्या है उसमें? लेकिन माजी, चलो। रवि, रवि, लाला, शर्म नहीं आती? अड्डे पे जवान बेटी को बांध के बूढ़ी माँ को नचा रहा है। नहीं 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 नहीं, खबरदार, अगर मेरी बेटी को नचाया तो लाला। क्यों आपकी बेटी इतना गंदा नाचती है? लाला, ये अच्छा क्या तूने मुझे इसके साथ बांध के, क्योंकि इसको बचाने के लिए इसके भाई तुझे 50 रुपए भी नहीं देंगे। क्या हो गया? क्या हो गया तू लाला? मुझे मेरा कर्जा चाहिए, मेरा पैसा लोगे तो। लाला, जितने पैसे तू रो रो के नहीं ले पा रहा ना, उससे ज्यादा वो हंस हंस के ले लेती है। लाला, लाला लाला लाला, हमें पहले से ही शक था कि तेरे अंदर एक डाकू है। रवि भैया, ये क्या? इसने तो अपनी बेटी को भी बांध के रखा हुआ है। मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। हाँ? कौन बेटी? किसकी बेटी? मुझे तो एक आदमी से पैसे वसूलने थे, मैं जाकर उसकी बेटी उठा लाया। ये इसकी बेटी नहीं है। इसका मतलब हम जिसे तिजोरी समझते रहे, वो तो दान पेटी निकली। हे रवि, माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। एक्टर इज क्राइंग। एक सेकंड
लेकिन तुम सबके फैमिली ड्रामे में मुझे क्यों बांध के रखा है? मुझे छोड़ो, मेरी त्वचा खराब हो रही है। चुप लेमन सोडी कहीं की। सोचा था मालिक की बेटी है, ये तो मालिक की बेटी भी नहीं निकली। लेकिन उससे क्या होता है? गौर से देखो, कम से कम असली लड़की से मिल रही है। जल्दी से मेरा कर्जा चुका दो, नहीं तो तुम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। देखो लाला, जितना तुमने हमारी माँ के लिए किया है उतने तो हमारे दोनों बापों ने नहीं किया। दो नहीं भाई, हमारा एक ही बाप था। एक तेरा एक मेरा। तो क्यों ना इस कर्जेदारी को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए? आज से हमारी माँ तुम्हारी, इसके कर्जे भी तुम्हारे और पले पलाए बेटे भी तुम्हारे। वाह भैया वाह, सर पे मेहंदी लगाने की उम्र में उसके हाथों पे मेहंदी लगा रहे हो। और ये जो बहन कुंवारी इधर बंधी पड़ी है, अरे उसका तो कुछ सोचो। जिसके बारे में मोहल्ले के लौंडे लपाड़ों ने नहीं सोचा, उसके बारे में हम भी सोचे। क्यों लाला पापा? क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते ला पा 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 पा। एक तो इसकी आइटमें खत्म नहीं हो रही। लाला पापा ये क्या? देखो देखो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे भी कुछ उसूल हैं। उफ, तुम्हारे ये असूल, तुम्हारे आदर्श, जिन्हें गूंद के 2 वक्त की रोटी। अब ये पूरे असूलों का आटा लेकर आएगा और उसको आटे को इतना खींचेगा, इतना खींचेगा। हट! और तुम दोनों उधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? खुले छेद है, हाथ बाहर निकालो, लाला पापा की शादी की तैयारी करो। पापा मुझे गोद में उठाओ। पापा क्या माँ लाला पापा के साथ शादी करने को राजी होगी या नहीं? ये जानने के लिए देखते रहिए जो आप देख रहे हैं। धन्यवाद। अर्चना जी, हाँ जी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाय, थैंक यू। वाह, मैं हैरान होता हूँ, आपको परमिशन आने कैसे देते हैं शूटिंग पे? पर जोक सपाट, आप बहुत प्यारी लग रही हैं अर्चना So जी। sweet, thank you. नजर न लगे इसलिए हमने आपके पीछे नजर बट्टू बिठा रखे हैं। बहुत सारे, अब मेरे दोस्त हो गए हैं ये। आपको पता है सोनी ने नई दुकान शुरू की है, सोनी लिव। हाँ। तो उसी में एक कमाई की सीरीज, कमाल की सीरीज आ रही है जो बहुत कमाई कर रही है, योर ऑनर। और आज हमारे बीच इसके सभी दमदार कलाकार आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेज पे बुलाते हैं उस एक्टर को जिसे हम सब ने हर किरदार में पसंद किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड मिस्टर जिमी शेरगिल। क्या बात है? पाजी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां जिमी पाजी के लिए। पाजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक योर ऑनर के लिए। और लोग बड़े पसंद कर रहे हैं पाजी आपकी सीरीज को, आपको बहुत बहुत बधाई। तस्मे खुले रह गए आपके पाजी। हाँ जी, बड़े प्यारे लग रहे हैं पाजी। नीचे वाले बंधे हुए। अच्छा, जिमी पाजी की पहली फिल्म जो माचिस हम सब ने देखी है, बड़ी कमाल की फिल्म थी। अच्छा 25 साल हो गए उस फिल्म को, लेकिन आज भी जिमी पाजी को देखो तो खुद 25-26 साल के लगते हैं। पाजी सच सच बताना, आपने बचपन में अनिल कपूर का इंजेक्शन तो नहीं लगवाया था? वो क्या है कि बहुत पहले देव साहब ने एक गोली दी थी, अभी तक तो वही चल रही है। अच्छा, अब अभी देखते हैं, अनिल कपूर साहब को जल्दी मिलके उनसे कोई टीका टूका भी ले लेंगे। क्या बात है पाजी, वाह। पर जिमी पाजी जो भी किरदार करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे योर ऑनर में ये जज बने हुए हैं तो बड़ी मेहनत की, नहीं तो कई जज तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं करते। बने बनाए जज को उठवा देते हैं। तो खैर, हमारा अभिप्राय ये था कि पाजी ये जज का किरदार करने के लिए आपने खाली मतलब अपनी तरफ से आपने निभाया कैरेक्टर, किसी जज के साथ दोस्ती की थी आपने? आई थिंक जब भी आप कोई किरदार करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको फीडबैक और बाकी टीम का, डायरेक्टर का, वो सारा कुछ जो है वो हार्डवर्क कहीं ना कहीं
करना ही पड़ता है हर जी। रोल के लिए। इसमें मेरी हालत खराब इसलिए हुई थी कि एक 18 साल के बच्चे का बाप बना दिया था मुझे। 25 साल का बाप। और सीधी कंडीशन ये रख दी थी कि वो थोड़ा सा ऐसा बुढ़ापा दिखना चाहिए, सारा कुछ है। जी। तो वो मैं उस जोन में पहली बार जा रहा था। पेमेंट बढ़ाई आपने इस बात के लिए? उससे अब सीजन 2 अनाउंस कर रहे हैं ये लोग, उसमें बढ़ाता हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है जिमी पाजी ने जब मुन्ना भाई MBBS की, फिर लगे रहो मुन्ना भाई की, तनु वेड्स मनु की, फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न की, फिर साहब बीवी और गैंगस्टर की, उसके भी 3 पार्ट आए, फिर हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी। मतलब आप पाजी रोल पढ़ के साइन करते हो या रिटर्न देख के साइन करते हो? जैसे भी आपने बोला योर ऑनर की भी आ रही है। इन्वेस्टमेंट भी वहीं पे करनी चाहिए जहां से रिटर्न आए। वाह, पहला पंजाबी देखा है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुजराती भी है। वाह, वेरी गुड पाजी। अच्छा, जिमी पाजी ने जब मोहब्बतें फिल्म की, हमने पाजी किस्सा सुना है कि आपने 12 दिन तक ऑडिशन दिया उस फिल्म के लिए। मेरे भी किस्से हैं, क्या बात है। देखो आप पाजी, एक ही रोल के लिए 12 दिन ऑडिशन, क्या आपने सब रोल के लिए दे दिया कि जहां रखना रख लो? नहीं, आई थिंक मैं लास्ट था उस फिल्म के लिए, अच्छा जी। फाइनल होने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि 12 दिन, आपको किसने बताया मुझे पता नहीं है, मेरे को तो लगता है 1.5 महीना लगातार मुझे ये बोला गया था कि लुक टेस्ट हो रहे हैं, और लुक टेस्ट होते चले गए। ये मुझे बाद में आदि ने बताया था, जब आधी शूटिंग खत्म हो गई थी। ही सेड कि द मोमेंट आई मेट यू आई हैड थॉट इन माय माइंड दैट दिस इज माय करंट, बट देन आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि यार ये 1.5 महीने का फिर लुक टेस्ट किस लिए हो रहा था। एक्चुअली तो फर्स्ट लुक में आदमी इतना पसंद आया था सबको। मेरे अच्छा, भी, आप भी तो हाँ। थी मोहब्बतें में, आपका मेरे- ऑडिशन हुआ था कि आपने मरोड़ी सी पकड़ के बाजी? हैं? मैं कहीं शॉपिंग कर रही थी, मुझे फोन आया, मेरे ड्राइवर ने बोला आपका मिस्ड कॉल आया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने आधे 1 घंटे बाद देखा, मैंने कहा आदि चोपड़ा का मिस्ड कॉल। देन वी टॉक्ड एंड एवरीथिंग, एंड मुझे रोल समझाया, और उसने ये भी बोला मुझे बहुत ऑनेस्टली कि एक्चुअली मुझे एक हीरोइन चाहिए थी इस फिल्म के लिए, लेकिन सब ने वो कैरेक्टर सुनकर थोड़ा मना किया। अच्छा, दे थॉट इट वाज नॉट मीटी इनफ। तो फिर मैंने सोचा अर्चना तुझे लूं, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा आदि एक ही कंडीशन है मेरी कि इसमें डांस नहीं होना चाहिए। कहता 3 है तेरे। मैंने कहा यार, लेकिन हाउ कुड आई रिफ्यूज व्हेन आई हर्ड द स्टोरी एंड द स्क्रिप्ट। और मेरे 2 लुक टेस्ट हुए थे। सो जिमी, आई बीट यू। अच्छा, जिमी पाजी की एक खासियत है कि नामचीन डायरेक्टर्स के साथ तो काम करते ही हैं, न्यू कमर्स के साथ भी काम करते हैं। पाजी, ये आपकी हेल्पफुल नेचर है या आप पे लोन ज्यादा है? दोनों ही समझ लो। नहीं पाजी, पर बड़े प्यारे इंसान है जिमी पाजी। पाजी बहुत बहुत स्वागत है, आइए। Thank you। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। देखिए, मैचिंग वहाँ फ्रूट भी मंगवाए हमने। मिक्स हो जाऊंगा अगर वहाँ जाऊंगा तो। हाँ जी पाजी, हाँ आप इस पे बैठ सकते हैं पाजी। अच्छा, योर ऑनर में ना इनके बेटे को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। पाजी, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपको अपनी टीचर से प्यार हुआ, मैं ये पूछूंगा आपकी टीचर को आपसे हुआ, क्योंकि आप इतने हैंडसम है। मतलब मुझे आपका तो पता नहीं है कितनी बार आपको प्यार हुआ होगा, मुझे तो कई बार हुआ था। कई बार हुआ था टीचर्स के साथ, हाँ, मतलब अच्छा, दीवानापन सा हो जाता था, मतलब कई दिनों के लिए। पर टीचर को पता था कि यू आर इन्फैचुएटेड बाय हर। कैसे देखती बेचारी वो, अगर 40 स्टूडेंट थे, 40 के 40 को अगर हुआ होगा तो इसके बारे में सोचेगी। तो पाजी, जब आप जज बने हैं इस सीरीज में, तो आपको तो धाराओं वगैरह का सब पता होगा। तो एक ऐसे सवाल था कि एक किसी मासूम व्यक्ति की अगर कुर्सी छीन ले कोई, तो उस पे कौन सी धारा लगती है? जिमी पाजी से हम लोग और बातें करेंगे। फिलहाल बुलाते हैं योर ऑनर से दूसरे अहम किरदारों को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर्स मीता वशिष्ठ एंड वरुण बुडोला। मीता जी नमस्कार। नमस्कार। वरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप यहाँ बैठिए ना, आप सीनियर। मैंने मीता जी आइए। आपके बगल सीनियर में। क्या, दाढ़ी आपकी सफेद, सीनियर उनको बोल रहे हैं आप। आइए मीता जी। मीता जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हमारे और मेरी मदर खास तौर से बहुत खुश होंगी कि मैं आपके बगल में बैठी हूँ। अरे वाह, क्या चॉइस है वो आपकी मम्मी की। रोज हाँ है तो। मीता जी, आपको तो हमने मतलब कितनी देर से देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स में देखा, फिल्मों में देखा, पर आज आपको देख के
बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे शो पे आई हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। जी शुक्रिया। आप तो रॉयल लुक है ना, पूरी गानी वानी हाँ ऐसे थोड़ा पहन सा, मुझे नहीं पता था ये कॉलेज स्टूडेंट लगेंगे, ये प्रोफेसर लगेंगे, नहीं तो मैंने भी कहा था मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट और अपने क्रॉक्स पहन के आ जाती हूँ। अच्छा। हाँ तो पहनना चाहिए था नहीं, फिर पर आपको। फिर मेरी मदर बहुत ऑफेंड हो जाती है, वो रोज कायदे से 6 से 7 बजे तक आपका शो देखती है, रीरन्स देखती हैं। अच्छा जी, इनफैक्ट शी वाज मोस्ट थ्रिल्ड व्हेन आई टोल्ड हर आई एम अपीयरिंग ऑन योर हाउ शो। स्वीट, प्लीज गिव हर माय रिगार्ड्स। आई विल यू से हाय मीनाक्षी? मीनाक्षी my बोलूं mother. मैं? नमस्कार मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो को देखने के लिए और हमें प्यार देने के लिए। बेटी आपने क्या बात पैदा की है, आई मीन बहुत कमाल के एक्ट्रेस है आप। ये पता मीता जी, आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, आपको लिख के लगता था कि पता नहीं यार थोड़ा मतलब एटीट्यूड वाली ना हो, पर आप बड़ी प्यारी हैं। मैं हूँ, लेकिन उसके बाद मैं मार भी खा लेती हूँ इसी चक्कर में। लगता नहीं आप में No, attitude but होगा। everybody thinks I'm terrible. When they meet me, they say you're so sweet, and then they put the carpet and walk all over me. यही बात आपने हिंदी में बोली होती है तो मैं रेक्ट जरूर करता हूँ। अभी मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस में ना मीता जी वकील बनी हुई थी, योर ऑनर में पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, तो आप सच्ची में एक्टिंग पे आपका फोकस है कि देश की कानून व्यवस्था सुधारना चाहती हैं आप? अब मेरी टांग नहीं खींचोगे, आप तो फेमस हो टांग वांग खींचने के लिए। आप बहुत अच्छे हो रहे हो मेरे साथ। मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था आप बहुत टांग मीता वांग थोड़ा खींचोगे। इम्प्रेस्ड हो गया तेरे से, बहुत हाँ, ज्यादा यार impressed है। seriously। आप आई हैं 1 साल बाद, आपने मुझे बुलाया ही नहीं है आज तक। मेरी हो गई शादी, नहीं तो मैं तो घर तक पहुंच जाता हूँ। पाजी एक बात बताइए, शूटिंग्स तो रुकी हुई हैं काफी समय से, अब जाके कंडीशंस के साथ शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्या किया फिर आप तीनों ने घर पे? तीनों ने एक साथ तो नहीं कुछ किया। आप क्यूट के साथ साथ नॉटी भी हैं। वरुण पाजी आपने क्या किया फिर लॉकडाउन में? तो मेरा लॉकडाउन बड़ा सिंपल गुजरा। एक तो लिखने विखने का काम जो पेंडिंग था वो पूरा करने का मौका मिल अच्छा, आप गया। राइटर भी हैं? एक अपहरण नाम की वेब सीरीज लिखी थी, उसके रिलीज होने के बाद अभी सोनी लिव पे अनदेखी नाम की एक सीरीज, उसके डायलॉग्स मैंने किए हैं। अरे वाह, क्या बात है यार। तो कुछ एक लिखने के काम थे, बाकी अब घर में ऐसा माहौल है कि मेरी जो पत्नी है वो एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, एक पेशावरी सरदार और अय्यर ब्राह्मण का। अच्छा जी। कोई भी सेंसिबल लड़की अगर होती तो वो पंजाबी लाइफस्टाइल लेती और साउथ इंडियन दिमाग लेती। इसने जो है साउथ इंडियन लाइफस्टाइल और पंजाबी दिमाग लेके रखा हुआ है। साफ सफाई जो है वो मतलब वहाँ धूल ढूंढ लेती है जहाँ पे धूल के जाने का कोई जरिया नहीं मिलता। हमने तो लोट के लगाए हैं पोछे घर में मतलब। अब देखो पाजी, मैं ये जान के बड़ा हैरान हुआ कि अनदेखी के डायलॉग भी आपने लिखे हैं, अपहरण भी आपने लिखी, खुद योर ऑनर में भी हैं, एक सीरियल भी चल रहा है आपका, मेरे डैड की दुल्हन। ये सोनी के साथ आपने मतलब पेंशन तक पूरा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उनके साथ। असली इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने की है। अभी मुझे लग रहा है जैसे सोनी वालों ने गोद लेके रखा हुआ है ना, मतलब एक बहुत टेलीविजन अच्छी शो। बात है। योर बहुत बहुत ऑनर स्वागत है अनदेखी। आपका सोनी परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई, लॉकडाउन में क्या क्या रहा फिर आपका? मैंने नींद पूरी की अपनी पूरी। नींद 4 महीने सोते रहे आप? सोया और अकेला सोया। आप मानते हैं मीता जी कोई ऐसा सुपरस्टिशन? जैसे काजोल हैं हमारी इंडस्ट्री की बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि मैं जब जिस फिल्म में ऐसे फर्श पे गिरती हूँ वो फिल्म हिट हो जाती है। मैं तो बहुत सुपरस्टिशन मानती हूँ। अच्छा, हाँ। किस तरीके के? दुनिया मतलब जहान के। दूसरे शो पे बुलाओगे तो बताऊंगी। दूसरे शो पे माने अगले एपिसोड में। तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो 6 महीने का हमारे हाँ साथ। वही सोच रही हूँ। चलो, मैं तो वैसे भी फिल्में नहीं रिलीज होंगी, काल पढ़ रहे हैं, तभी एक दूसरे के बहन भांजों की इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। पर एक सुपरस्टिशन तो बताना मीता। अच्छा एक बड़ा कमाल का किस्सा, एक्चुअली नहीं मुझे वो किस्सा बताना नहीं चाहिए, यहाँ पे डिजास्टर हो जाएगा। नहीं, बता वो दो, मैं बाद में बता दूंगी। नहीं अभी बता। नो 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 यू डोंट, इट्स अ थिएटर सुपरस्टिशन। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, आप लेकिन ले भी लोगे हमें पता नहीं चलेगा। मत लो भाई, तुम्हारी लाइटें बंद हो जाएंगी। सब मेरे साथ हुआ था। ना लो फिर। ना हमारा पहले 4 महीने बाद दुकान खुली। मारे माइक बंद हो जाएगा। कलकत्ता में मुझे एक शो करना था, गलती से अनाउंसर ने वो प्ले का नाम ले दिया, अचानक माइक गायब सब। अच्छा, कुछ ब्रिटिश एक्टर्स बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में। अच्छा, बाद में मुझे उन ब्रिटिश एक्टर्स ने बोला कि इसे पूरे ब्रिटिश थिएटर में या कहीं पे भी वर्ल्ड में जहाँ पे ये प्ले होता है
उसका मेन नाम कभी नहीं लेते हैं, ये बहुत देखिए देखो ना मीता जी, आज चेक करते हैं। नहीं नहीं यार मैं पहली बार आया हूँ भाई। नहीं नहीं मीता जी कसम कसम है। क्योंकि अर्चना जी देखो, अगर तो हो गया तो हम भी मान लेंगे, नहीं होता तो कम से कम अंधविश्वास तो दूर करें। क्या नाम है? वो हमारे प्रोड्यूसर। लेकिन नाम पता करना है वाकई कपिल। मेरे को नहीं करना। ये देखो 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 क्या हो रहा है। मैंने सीरियसली कोई कर रहा है ये? मीता, तुमने सिर्फ उस प्ले के नाम के बारे में सोचा और इतनी चर्चा की, और देखो लाइटें चली गई हैं। माइक पे चला गया तुम्हारा, माइक पे चला गया। माइक तो ऑन करो। मीता पर लेकिन अंधविश्वास की बात चल रही थी ना बाजी, अर्चना जी ने जैसे एक अंधविश्वास बना रखा खुद से, ये चैनल को फोन करके बोलते हैं कि अगर आप लोग मेरा चेक 1 तारीख से पहले भेज दो, शो हिट रहता है, तो सोनी की अपनी सैलरी नहीं आती, वो इनको पहले देते हैं। गुड वन। वरुण, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप एक्टर तो बड़े अच्छे हैं ही, कमाल के, आप गाना भी गाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और इनकी फैमिली में बहुत सारे एक्टर हैं, इनकी वाइफ बहुत अच्छे एक्टर हैं, पापा हैं, सिस्टर हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपकी फैमिली में कोई बेबी होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या डायरेक्ट डिलीवरी होती है? पिछले 10 साल से तो लौंडा जो है वो डायलॉग डिलीवरी पे ही चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो भाई साहब ड्रम भी बजा लेते हैं, पियानो भी बजा लेते हैं, वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, उनको बनना एक्टर है। पर ये वाकई वरुण पाजी ने बिल्कुल सही बात कही, आज की जनरेशन इतनी एडवांस हो चुकी है। हम लोग तो बचपन में लैंडलाइन फोन बजता था, उसको उठाने के चक्कर में लड़ पड़ते थे भाई के साथ कि मैं उठाऊंगा, सामने किसी ने हेलो बोलना, उससे हंसी आना। मीता जी, आप जितनी प्यारी हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप। अच्छा मीता जी NSD से हैं, और मैं ये पूछना चाहता था कि आप अगर शिफॉन की साड़ी में बर्फीले पहाड़ों पे, जैसे होता है ना फिल्मों में हमारे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, आप तो वैसे भी करती, तो बड़ी कमाल के करती, तो क्यों नहीं आपने कभी ऐसा किया? मतलब NSD की वजह से आपने खुद को रोका हुआ है या किसी की हिम्मत नहीं हुई आपसे पूछने की? नहीं, एक्चुअली जब मेरी शुरुआत हुई थी तो वो बहुत जबरदस्त 8 फिल्मों से हुई थी। उसमें हम शिफॉन की साड़ी पहन के पर्वतों पे नहीं घूमते थे। और हम दोनों ने एक फिल्म की थी। या एक साथ? we did a film, अर्चना। हम दोनों ने बहन हाँ? आप हीरो थी उसमें? क्या पूछा तूने? हीरो? हम दोनों बहनें थे उस फिल्म में। आज तक मीता जी कोई भी एक्टर यहाँ पे आए ना, चाहे वो अभी शुरुआत की हो उन्होंने अपने करियर की या 30 साल पहले, कोई नहीं मैंने ऐसा देखा जो अर्चना जी को ना जानता हो। I've just been around for so long, what to do? मुझे पता नहीं क्यों लगता है शेक्सपियर भी आपको जानता होगा। That's a good one, कपिल। हाँ, पर्सनली जानता है मुझे। अच्छा, वरुण पाजी के बारे में हमने सुना है कि ये ना 5th क्लास से मिर्जा गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया था। पाजी, आपको शौक था बचपन से कि दिल बड़े टूट गए थे आपके बचपन में ही? दिल टूटने के मामले में जो है ना, अपना नंबर कभी लगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हाँ, मैं वही, हम लोगों के यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज होती थी, आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो दिल टूटने वाली बात तो आई नहीं। बट ये था कि मैंने बड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अपनी क्लास में। अच्छा। कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक ही इम्तिहान में 2 बार फेल हो जाए, एक बार में। कौन से सब्जेक्ट में? सारे। देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मतलब तुम हिंदी में पास रहे हो और अंग्रेजी में पास नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। फेल होना है सब में, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अच्छा। एक ही जरिया बचता था आपके पास कि आप जरा कुछ क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि पिताजी भी थे और ये सब कुछ, तो एक घर में माहौल था ही था, इसलिए गालिब वगैरह पढ़ना शुरू किया उस एज में मैंने। अब तो आप तीनों सक्सेसफुल हैं और अब हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब पाजी स्टार्टिंग में जब आप आए होंगे इंडस्ट्री में, तो आप, एक तो होता ना कि किसी को हम आइडियल मानते हैं कि यार मुझे इनके जैसा बनना है। जैसे धर्मपा जी कहते थे कि यार मैं ना दिलीप साहब को देख के आया था कि मुझे एक्टर बनना है। आपके कोई आइडियल थे उस समय जिनको आप फॉलो करते हो? कि मैं तो यहाँ 3-4 बार बोल चुका हूँ, मिथुन दा ने बुलाया था, मैं आ गया था, जिमी 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 आजा आजा। लेकिन अगर तुम एक्टर नहीं बनते तो और क्या बनते? ऐसे कैसे होता है मैम? जैसे मेरी बुआ जो है, अगर मेरी बुआ नहीं होती तो चाचा होता। अर्चना जी ने कभी सवाल यही था कि कई बार आदमी एक ऑप्शन रखता ना, जैसे अपना दिनेश है, गिटार तो चलो अच्छी बजाता है, ये लहसुन का अचार भी अच्छा बना लेता है। उस हिसाब से मेरे ख्याल से इन्होंने पूछा था। जैसे मीता जी के बारे में हमने सुना है कि ये बचपन में मिल्खा सिंह जी की तरह एथलीट बनना चाहती थी, इस चक्कर में बार बार घर से भाग जाती थी। किसने बताया आपको? अरे वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन।
मैं पहली बार 9 महीने की उम्र में भागी थी घर से। 9 महीने? हाँ, जब मैं चलना शुरू की थी तो मैं 9 घर महीने में चलना शुरू कर दिया था? हाँ, मम्मी से पूछ लेना। 9 महीने? मैंने तो पहली बार जब मेरे पैरों में जूते पहनाए तो मैं रोने लगी, ऐसा मुझे बताया जाता, बट 9 महीने में मैं चलना शुरू कर दिया था। तो एक बड़ा जॉइंट फैमिली थी हमारी दिल्ली में घर में, तो कुछ 8-9 एडल्ट होते थे और मैं एक बच्ची। तो मुझे कहा जाता कि मैं घर से बाहर निकल जाती थी, जहाँ किसी से नज़र किसी की हटी, आई वुड बी आउट ऑफ द गेट एंड दिस वाज IP कॉलेज, क्रॉस द रोड। और उन दोनों लोग अच्छे थे कि उठा के किसी ने मुझे भिखारी नहीं बना दिया कहीं पे, मुझे वापस ले आते थे कि भाई एक बच्चा घूम रहा था सड़क पे और यहाँ पे रेजिडेंशियल यही है, बाकी तो IP कॉलेज है, ये है वो है, तो ये आप बच्ची आपकी है क्या? तो ये नहीं था कि तो माँ बड़े बाप होके कंफर्म किया आपने कि सेम सही घर छोड़ के गए थे? तो कहीं पता चला बच्ची किसी और घर में छोड़ गए। तो प्यारी बच्ची लोग रख ही लेते कि आ जाओ भी, आ जाओ। एटलीस्ट मेरी मदर को तो लगा कि वही है। तो ये मेरा फिर मैं जब 5-6 साल की थी तो मैंने बंदिनी फिल्म देखी, अच्छा जी। जिसमें नूतन घर छोड़ के भाग जाती हैं। अच्छा जी। तो एक बर्थडे पार्टी में मुझे जाना था, तो मुझे पर्पल स्वेटर नहीं पहनना था, जिद्दी बहुत थी। अच्छा जी। तो मम्मी ने कहा नहीं तुम्हें तो यही स्वेटर पहनना पड़ेगा, तो फिर मैं घर छोड़ के भाग गई। ओह गुड गॉड। हाँ, अकेली भागी? हाँ, मैंने निकल पड़ी। अच्छा जी। और क्योंकि मैं 6 साल की थी, मैं बहुत तेज भागती थी, मम्मी मेरी पीछे पीछे, हालांकि शी वाज ओनली 23 इयर्स ओल्डर देन मी। फिर मेरी बुआ को गाड़ी निकालनी पड़ी, फिर गाड़ी से आगे से मुझे पकड़ा, आई वाज बिजी रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। सो मेरा भागने का ज़रूर इतना है कि बचपन में ये सब किए थे मैंने कांड, घर आके 2-4 चपेड़े भी पड़ी फिर। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि वरुण पाजी एक्टर तो बड़े कमाल के हैं ही, ये गाते भी बहुत अच्छा है। तो पाजी बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा माहौल बन जाए जरा। यार ये सबसे पहले जो इतनी बड़ी जो तुमने रिसर्च टीम अपनी रखी हुई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस बारे में पता किया कि मतलब मैं गाना भी गाता हूँ। वरना मेरी माँ जो है, आज सुबह निकलते हुए मैंने अपने पिताजी को बोला कि आज मैं इनवाइटेड हूँ कपिल शर्मा शो में। अच्छा। तो मेरी माँ है बड़ी एक्साइटेड पिछले कुछ दिनों से कि नाउ माय सन हैज अराइव्ड। मतलब मेरे लड़के को लगने लगा कि अच्छा अब तो मेरा बाप एक्टर है कि कपिल शर्मा शो में बुला लिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी माँ ने ना पीछे से पूछा मुझे कि एक बात सुन, बुला तो रहे तेरे को, तू ऑडियंस में बैठने वाला है, कुर्सी मिलेगी? वो कसम खा के बोली। No, she said that. But you realize, Kapil, there is something here that's happening. All our mothers want us to be on your show. How sweet. मम्मियों my को mother. बहुत प्यार है इससे, बहुत जिसके साथ शादी की है ना मैंने, उसकी मम्मी भी मेरे को बड़ा लाइक करती है। मुझे यही लग रहा था। हाँ, तो कि उन्होंने अगर- इतना लाइक करती कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी। अगले का रिश्ता होने के बाद भी मम्मियाँ पसंद कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अरे नमस्कार। अरे सर नमस्ते। अर्चना जी का नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते मैडम, मनाया ब्रो, हाउ यू डूइंग? सर अरे सर बैठिए बैठिए सर बैठिए। हमें जरा 1 मिनट दीजिएगा। अर्चना जी क्या कर रही हैं आप? यहाँ बैठ के मुस्कुरा क्या रही हैं? आपका ट्रक चोरी हो गया है पीछे। ओए क्यों झूठ बोल रहा है? उनके पास ट्रक कहाँ है? हाँ तो चोरी भी कहाँ हुई है? ऐसा यार जरा माहौल बनाने के लिए बोल दिया। अर्चना जी जस्ट ट्राइंग टू पुल योर लेग, लेकिन आपका लेग बहुत भारी है, पुल हो नहीं रहा। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बैलगाड़ी बाहर सुरक्षित है। बाहर सिर्फ गाड़ी होगी, बैल तो अंदर आ गया है। सर अंदर तो मेहमान आए हैं ना। मैं किसी और की बात कर रहा हूँ ना। तो किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? मेहमान की बात कीजिए, वरना सोनी साहब हम दोनों से बात नहीं करेंगे ब्रो। बच्चा देख, मैं तेरे को एक बात बोलूं, आज ध्यान से बात करना। जिमी पाजी कोर्ट के जज है। तो ये कोर्ट कचहरी का नाम लेके हमको डराने की कोशिश मत करो, हम डरते नहीं हैं। हम तो सीधा सामने से बोलते हैं कि गलती से हमारे अगर जोक्स में किसी को दर्द हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, तो हम क्षमा मांगते हैं अपनी तरफ से, अपने 11 बच्चों की तरफ से सॉरी। भाई 11 बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया इसने। वो तो सर क्या भरी जवानी में शादी हो गई थी, तो फिर 11 बच्चे हो गए, यू नो द ड्रिल। ये भरी जवानी देख लो आप। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी ना, इसके साइज के तालाब मिले थे। मिले थे? हाँ, तो 2-4 गोते लगा लेते यार।
आप क्या कर रहे थे? सर ये हमारे बच्चे गिनते रहते हैं अर्चना जी सारा टाइम, ये नहीं कि हमारे एक बच्चे का डायपर बदल दे, नहीं। एक बार गलती से हमारा एक बच्चा हाथ में लिया था डायपर बदलने के लिए, डायपर की जगह बच्चा ही बदल दिया इन्होंने। सर अब हमारे पास 10 इंसान के बच्चे हैं और एक बकरी का बच्चा है। फिर भी चलो हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि बकरी का बच्चा स्वीट है, तो उसको पता है कि हमारे जो बाकी के सारे बच्चे हैं ना उनके पेट खराब रहते हैं, तो बकरी का बच्चा सारा दिन हाजमे की गोली देता रहता है, वो छोटी काली वाली। कोई ढंग की बात आती तुझे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ढंग की बात नहीं चलती है ब्रो, फन की बात चलती है। वो फन जिससे धन आता है, यह होती है ढंग की बात जो हम ढंके की चोट पे कर रहे हैं। यो ब्रो, अरे सर आप माचिस में थे ना सर? सर आपसे बहुत डर लगता है। पिछले 2 अरे साल नहीं, नहीं, पहले सर। 2 साल पहले मैं आया था, आपने मुझे गधे पे बिठा दिया था यहाँ पे। नहीं सर, लेकिन इन लोगों को बिठाओ। नहीं सर आप माचिस में, लेकिन सर कल हमने एक डिब्बिया खोली, सारी तीलियां निकाली, आप नहीं निकले। बच्चा ये बहुत पुराना जोक है ये। नहीं माचिस तो फिल्म है, जोक नहीं है। लेकिन जो तुमने सुनाया वो जोक था ना? अगर था तो हंसो। हंसो हंसो ब्रो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कप्पू शर्मा यार, आपसे बेहतर तो वो पार्क वाले बुजुर्ग होते हैं, बिना बात के हाथ खड़े करके हंसते तो रहते हैं। तो वहां जाकर फिर यहाँ क्यों आता है? अरे तो वहीं से तो अपने सारे जोक्स लेके आते हैं, आपको क्या लगता है? जाते नहीं? जाते फालतू बातें करवा लो, ये नहीं कि मेहमान आए कुछ ले आता उनके लिए। हाँ तो ये 2 पैरों के ऊपर इतना बड़ा शरीर लेके आए हैं, और क्या लाओ? अब क्या रेल का इंजन लगा के लेकर आ जाए? तो यार ये कड़वी बातें हो गई, अब कुछ मीठा हो जाए। मीता जी आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हम यहाँ बड़े फैन रह चुके हैं आपके। जब आपकी ताल आई थी ना तब हमारे बाल आए थे। नहीं नहीं, अरे बाल मतलब ये बाल नहीं, बाल बच्चे हमारे, बाल बच्चे आए 11 थे। एक साथ? हाँ एक साथ तो नहीं आए, 1 by 1 स्लोली। मतलब इनकी ताल आने से पहले तू रिदम में आ चुका था। यार ना आपकी इस बात को हम इंजॉय करें कि खफा हो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलो रहने दो यार, लेट्स जस्ट इग्नोर। वरुण बडोला जी, यार आप ना 25 साल से टेलीविजन कर रहे हैं, इतने टाइम से टीवी करते हैं, टीवी की तो काफी जानकारी होगी आपको। तो एक सवाल पूछना था सर टीवी से रिलेटेड। कल यार हमारे टीवी के नीचे हमने 150 रुपए रखे, सुबह देखा तो वहां पे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ होंगे? मिल तो तेरी गर्दन भी नहीं रही, वो भी ढूंढ। कपूर शर्मा आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, ये जो आपने ऑडियंस को हंसाया, सर को हंसाया, हमारी एंट्री में जब आप लोगों को हंसा रहे हैं, आप ही का ओवर टाइम हो रहा है, हमारा पैसा तो बन रहा है यहाँ पे, आपको हंसाना है आप हंसा लो, हम छोड़ देते हैं। अच्छा हो गया तेरा? नहीं 11 हो गए हैं, 2 बाकी हैं। अरे यार वरुण बडोला जी, यार आपका वो सीरियल देखा हमने, मेरे डैड की दुल्हन, बड़ा अच्छा है। मतलब हमारे जो बीवी का पति है ना वो सीरियल को बड़ा पसंद करता है, और हमारे बच्चों के जो पिताजी हैं वो भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीधा सीधा बोलना तुझे पसंद है? हाँ तो सीधा सीधा आप हमारे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, मोटा आएगा ही नहीं कभी, बोल देते हैं सीधा सीधा यार। हर चीज सीधा 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 सीधा। सर आपका वो गाना भी हमको बहुत पसंद है यार। कौन सा? बडोला बडोला बडोला, वो वाला। बडोला नहीं, वो डोला रे डोला है, वो माधुरी जी का। अरे माधुरी जी यहाँ पर आएंगी तो डोला डोला फेवरेट बोल देंगे, ये आए हम बडोला बोल रहे हैं, मेहमान के हिसाब से पुड़िया बांधते हैं दोस्त हम। बच्चा कहाँ से लाता है ऐसी बातें ये जो तू करता है? पार्क से लाते हैं, अभी तो बताया आपको, भूल गए। अरे यार सर मुद्दे की बात जिसके लिए आए थे वो तो हम भूल ही गए। सर योर ऑनर, हमको जरा एक केस लिखवाना है, अगले हफ्ते जो है हमारी भैंसिया चोरी होने वाली है। तुझे कैसे पता चल गया तेरी भैंस अगले हफ्ते चोरी होने वाली है? अरे सोनी साहब ने प्रोमो दिखा दिया यार। जैसे सर आप आज अभी यहाँ पर आए हैं, लेकिन सोनी साहब ने प्रोमो 1 हफ्ते पहले ही दिखा दिया, तो हमको पहले से ही पता चल गया है कि हमारी भैंसिया अगले हफ्ते चोरी होने वाली है। तो अगले हफ्ते आना फिर, चलो। नहीं नहीं सर अगले हफ्ते हम तो आ जाएंगे, लेकिन सर तो नहीं आएंगे ना, फिर पुलिस नहीं होंगी, जज नहीं होंगे, फिर किसके सामने रोते रहेंगे यार? अपना रोना करवाओ यार, रिपोर्ट लिखवाओ प्लीज। चलो बता तेरी भैंस कैसी दिखती है? कैसी? गुड क्वेश्चन। तो यार अपनी भैंस जो है वो हाथी जैसी तो नहीं दिखती है, और तोते जैसी भी नहीं दिखती है। ये क्या बात हुई? तो फालतू सवाल का फालतू जवाब होगा ना यार, भैंस कैसी दिखती है?
कपूर शर्मा आप भी यहाँ पर आकर कहते हैं कि देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। किसी ने पूछा शो का हुलिया कैसा है ब्रो, जरा बताना। बच्चा तेरे पास 35-40 भैंसे एक आध चलेगी तो क्या फर्क पड़ता है? ये कैसी बातें कर रहे हैं यार, बच्चे की तरह पाला है उस भैंसिया ने हमें। हम सिर्फ उसके मालिक ही नहीं, उसके बछड़े भी हैं। फर्क पड़ता है। प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए, एक बार रिपोर्ट लिख लीजिए, हमारी भैंसिया हमें चाहिए वापस किसी भी तरह। तुम ओह माय गॉड, इतने सारे मेहमान आए हो। हेलो वरुण जी, हेलो मीता जी, हेलो जिम्मी जी। भाभी तुम जानती हो जिम्मी जी को? बहुत अच्छी तरह से। ये पहला लड़का है जो मुझे शादी के लिए देखने आए थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि तब मैं नादान थी ना। गलत फहमी है, तुम नादान नहीं थी, तुम मैदान थी। अगर मैं मैदान थी तो आप भी गोदाम थे। चुप रहा करो। मीता जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके सीरियल देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ। अच्छा, उनके सीरियल देख देख के बड़ी हुई हो। तो चौड़ी किसका सीरियल देख के हो गई? इनका। इन्होंने सबको चौड़ा किया हुआ है। अरे यार, यहाँ पे वशिष्ठ अतिथि आए हुए हैं, उनके सामने ऐसी बातें करोगी तुम? और ये क्या, ये पैसा वैसा क्या लेकर आई हो? बच्चा जी, मैं बताना भूल गई, मैंने ना आपकी एक भैंस 2000 रुपए में बेच दी। हमारी 20,000 रुपए की भैंस 2000 में बेच दी तुमने? किसको बेची? अर्चना जी को। हाँ, उन्होंने 2000 ही दिए, कहती सेकंड हैंड भैंस है, 2000 से ज्यादा नहीं बनते उसके। वाह अर्चना जी, सेकंड हैंड भैंस है तो 2000 से ज्यादा नहीं बनते। आपकी एक कुर्सी भी तो सेकंड हैंड है, यहाँ बैठने के 2000 दिलवाएं आपको। ओए, क्यों बढ़वा रहा है उनके पैसे? अर्चना जी, ये आपने अच्छा नहीं किया यार। एक बेवकूफ को हमने बीवी बनाया था, आपने उस बीवी को वापस बेवकूफ बना दिया। गाइस, किसी के पास वो नारियल छीलने वाला है क्या? क्या करोगी उसका? मुझे एक मोटा छील के पीना है। तो छीलने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी स्ट्रॉ लगा हुआ, पी लो। खबरदार, अगर मेरे पति को कुछ कहा तो माना कि वो फुटबॉल जैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा और लात मार के चला जाएगा। अच्छा। हाय हाय तितली, हाय कितनी प्यारी हो तुम। बहुत ज्यादा प्यारी हूँ मैं, और समझदार भी हूँ मैं बहुत। मैंने जो अर्चना जी को भैंस बेची है ना, मैंने उसका सारा दूध पहले निकाल लिया था, ऐसे करके खाली करके दी है, अब इनको उसका कोई फायदा नहीं। देख लिया सर, आपने देख लिया, ये है हमारी बीवी। ये औरत हमसे कहती है कि केबीसी में जाना है। एक दिन आप देखिएगा, बच्चन साहब के कंप्यूटर महोदय अपना हाथ निकाल के पीटेंगे इसे। केबीसी में जाएंगे ये तो बहुत ज्यादा समझदार है। रॉकेट पहली बार इन्होंने ही बनाया था। एक नंबर के बेवकूफ है। कल ना बाजार जा रहे थे सब्जी लेने, मैंने कहा बाजार जा रहे हो तो मास्क लगा के जाना, मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा के चले गए। तो हमारे चेहरे का ग्लो देख के तुम भी तो फ्लो में आ गई थी। सर आपको सच बताएं, कल रात को सोने से पहले इसने हमारा हाथ पकड़ लिया था। पकड़ा नहीं था, मरोड़ा था। रात को बर्तन करके नहीं सो रहे थे। ये चुटिया पे ना कपड़ा बांधो और जाके सारे घर के जाले उतारो। चलो। ये सारी बातें ना बाद में होती रहेंगी, पहले हमारी भैंसिया हमें वापस दिलवाओ, वरना तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। चलो ठीक है, आज से आप जीजा, मैं आपकी साली। वैसे भी आपकी बीवी बनके ना हमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हमें कौन सा तुम्हारा पति बनके हम विधायक बन गए यार। सच बताएं आपको, हम लड़की देखने जब गए थे ना, इसके पिताजी हमसे कहते हैं जरा हमारी बेटी का ख्याल रखना, बहुत नाजों से पाला है। हमने कहा ओ सर, ससुर जी, नाजों से नहीं, ऐसे बच्चे अनाजों से पलते हैं। नाजों से पाला। ये सही कह रहे, ये तो एकदम जिम्मी शेरगिल दिखते थे। जिम्मी शेरगिल? बड़ी इतनी बड़ी तोन थी, जब हमको फेरों के लिए बिठाया ना तो ऐसे सांस कर करके हवन कुंड इधर का उधर कर दिया था। हाँ तो बनना भी नहीं है हमको जिम्मी शेरगिल। नहीं मतलब डोंट माइंड सर, लेकिन क्या है कि किसी भी लड़की फाइनली आपको मिलती नहीं है फिल्मों में, इसलिए कह रहे हैं। नहीं एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स हमें बनना है जिम्मी शेरगिल, ताकि ये लड़की हमको ना मिले।
और एक मिनट अर्चना जी, हम सब मिलके इसको लड़की कही क्यों रहे हैं? जरा ठीक से देखिए इसे। हमारा जुड़वा भाई लगता है ये। वडाली ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा? प्लीज सी मोटाली ब्रदर्स। आज ना दूध का दूध, पानी का पानी, भैंस का भैंस होके रहेगा। हमारी भैंसिया हमें वापस दिलाओ, वरना ये घर छोड़ के जाओ। और तुझे शर्म नहीं आती? एक भैंस के लिए अपनी बीवी छोड़ रहा है। कप्पू शर्मा, आपको कितना प्रताड़ित करती है आपको पता नहीं है यार। आपको पता है सर, हम वो उपले कभी गोल नहीं बना पाते हैं ना, तो हमारे खाने में जमाल घोटा मिला देती है और फिर जाके बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देती है। हाँ, तो ऐसे ही करूंगी। जब तुम्हें किसी के गोबर की कदर नहीं है, तो तुम्हें भी करने का कोई हक नहीं है। देख रहे हैं योर ऑनर, आप देख रहे हैं? देख रहे हैं, वो तो खुश भी हो रहे हैं क्योंकि उनकी तो योर ऑनर की प्रमोशन हो रही है। हमारे घर के बर्तन खटक रहे हैं, समझे? और बर्तन से याद आया, कल रात के भी बर्तन अंदर पड़े हुए हैं। चलो सफाई करो, चलो 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 मेरा पुत्र, चल अंदर चल। ओ यार, देखा आपने, 11 बच्चे हो चुके हैं लेकिन बहाने से हमें अंदर ले ही जाती है। क्या है? चलो चलो, चलो। क्या इस बार बर्तन ही साफ करने हैं? बहाना है क्या? चलो चलो चलिए सर, चलते हैं अभी। चलिए आया। अरे थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और योर ऑनर की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जोरदार ताली एक बार फिर से। और दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दौलत है आपकी सेहत। सेहत अच्छी होगी तो आप हर दौलत कमा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.